नमस्कार आदरणीय भक्तजनों, आज की यह कथा केवल शनि प्रदोष व्रत की कथा नहीं, बल्कि कर्म, न्याय और करुणा के उस रहस्य की कहानी है जिसे समझे बिना मनुष्य अपने दुखों का कारण ईश्वर को मान लेता है। प्राचीन काल में जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे और संध्या का प्रदोष काल समस्त सृष्टि को रहस्यमय शांति से भर रहा था, तभी सूर्य पुत्र शनि देव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में न क्रोध था न द्वेष, बल्कि न्याय और करुणा का अद्भुत संतुलन था। शनि देव ने महादेव से निवेदन किया कि कलयुग में मनुष्य कर्म तो करेगा पर दोष ईश्वर को देगा, इसलिए उसे ऐसा मार्ग मिलना चाहिए जहां दंड से पहले पश्चाताप और सुधार का अवसर हो। तब भगवान शिव ने कहा कि शनिवार के प्रदोष काल में यदि मनुष्य सच्चे मन से व्रत, दान और प्रायश्चित करे तो शनि का दंड भी कृपा में बदल सकता है। उसी दिव्य क्षण में शनि प्रदोष व्रत का जन्म हुआ, एक ऐसा व्रत जो मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराता है और अंधकार में भी मोक्ष का दीप जला देता है। लेकिन कथा को आगे बढ़ाने से पहले प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपके हृदय में सनातन धर्म के प्रति सच्चा प्रेम है, यदि आप स्वयं को एक सच्चे सनातनी मानते हैं, तो इस पावन कथा को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सच्चे सनातनी का कर्तव्य यही होता है कि वह सनातन संस्कृति, धर्म और परंपराओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। आपका एक छोटा सा सहयोग इस दिव्य ज्ञान को असंख्य घरों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं यह पूर्ण रहस्यों से भरी दिव्य कथा। शनि प्रदोष व्रत के प्रकट होते ही उसकी दिव्य ऊर्जा तीनों लोकों में फैल गई। देवताओं ने चैन की सांस ली, ऋषियों ने इसे कलयुग के लिए संजीवनी बताया और धरती पर मनुष्यों के भाग्य में पहली बार यह आशा जगी कि कठोर कर्म फल के बीच भी करुणा का एक द्वार खुला है। समय बीतता गया और शनि प्रदोष की महिमा धीरे धीरे लोक कथाओं, आश्रमों और साधकों की अनुभूतियों में उतरने लगी। पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जब तक वह स्वयं पीड़ा नहीं झेलता, तब तक सत्य को गहराई से नहीं समझता। उसी काल में धरती पर एक ऐसा राजा हुआ जिसकी कीर्ति, साहस और न्याय के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा विक्रमादित्य। वह सत्यप्रिय था, दानी था, पर भीतर कहीं ना कहीं उसके मन में यह अहंकार भी जन्म लेने लगा था कि वह धर्म और अधर्म का निर्णय स्वयं कर सकता है। कहते हैं कि एक बार सभा में किसी ज्योतिषी ने राजा से कहा कि शनि की दृष्टि किसी के साथ भेद नहीं करती। राजा हो या रंक, सभी को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह सुनकर विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले कि यदि ऐसा है तो वे स्वयं शनि के न्याय की परीक्षा लेंगे। यही वाक्य काल के लेखे में अंकित हो गया। समय बदला, परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे राजा पर शनि की दशा आरंभ हुई। वैभव छिन गया, राज्य हाथ से निकल गया, सम्मान अपमान में बदल गया और वही राजा कभी जंगलों में भटकने को विवश हुआ। परंतु यहीं से कथा का वास्तविक रहस्य आरंभ होता है, क्योंकि दुख के उस अंधकार में ही शनि प्रदोष का दीपक प्रज्वलित हुआ। एक दिन भूखा प्यासा विक्रमादित्य एक शिवालय पहुंचा, जहां संध्या का समय था। शनिवार का प्रदोष काल चल रहा था और एक वृद्ध ब्राह्मण शनि प्रदोष व्रत की कथा कह रहा था। राजा ने वहीं बैठकर पहली बार बिना अहंकार के कथा सुनी। उसके हृदय में पश्चाताप जागा, आंखों से आंसू बह निकले और उसने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या सच में उसका दुख किसी देवता का अन्याय है या उसके अपने कर्मों का फल। उसी क्षण उसने मन ही मन संकल्प लिया कि यदि जीवन में फिर अवसर मिला तो वह न्याय के साथ करुणा को भी अपनाएगा। कहते हैं कि उस दिन राजा ने न व्रत का दिखावा किया, न दान का घमंड, केवल सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया। और यही शनि प्रदोष की सबसे बड़ी शक्ति है। यह बाहरी आडंबर नहीं, भीतर का परिवर्तन चाहता है। उसी रात स्वप्न में शनि देव प्रकट हुए। उनका स्वर कठोर नहीं बल्कि शांत था। उन्होंने कहा कि दंड समाप्त नहीं हुआ है, पर अब वह दंड सुधार का मार्ग बनेगा, विनाश का नहीं। समय के साथ राजा का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। छोटे छोटे अवसर मिले जिनमें उसने धैर्य, सेवा और सत्य का पालन किया।
और अंततः वही विक्रमादित्य फिर से राजा बना, पर इस बार पहले जैसा नहीं बल्कि बदला हुआ, विनम्र और धर्म को समझने वाला। यह कथा केवल एक राजा की नहीं, हर उस मनुष्य की है जो अपने दुखों का दोष भाग्य या ईश्वर को देता है, पर अपने कर्मों की ओर नहीं देखता। शनि प्रदोष हमें सिखाता है कि शनि देव दंड देने वाले नहीं बल्कि सुधार करने वाले न्यायाधीश हैं, जो समय लेकर फल देते हैं ताकि मनुष्य सीख सके। यही कारण है कि जब कोई सच्चे मन से शनिवार के प्रदोष काल में शिव और शनि की आराधना करता है, दान करता है, गरीब, दुखी और पीड़ित की सहायता करता है, तो उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, पर स्थायी होता है। शनि प्रदोष का रहस्य यही है कि यह हमें भाग्य बदलने का नहीं, स्वयं को बदलने का अवसर देता है। कलयुग में जहां अधैर्य, अहंकार और त्वरित फल की लालसा बढ़ गई है, वहां यह व्रत मनुष्य को धैर्य, संयम और कर्म की जिम्मेदारी सिखाता है। जो व्यक्ति इसे केवल कष्टों से मुक्ति का साधन मानता है, वह आधा सत्य जानता है, और जो इसे आत्मशुद्धि का मार्ग मानता है, वही इसकी पूर्ण कृपा पाता है। इसी कारण ऋषियों ने कहा है कि शनि प्रदोष वह सेतु है जो दंड और दया के बीच संतुलन बनाता है, जो मनुष्य को गिराकर तोड़ता नहीं बल्कि झुकाकर उठाता है। और जब कोई भक्त इस भाव से कथा सुनता है, तो वह केवल कथा नहीं सुनता, वह अपने ही जीवन की कहानी सुन रहा होता है, जहां हर दुख एक परीक्षा है, हर विलंब एक शिक्षा है और हर शनिवार का प्रदोष एक अवसर है स्वयं से मिलने का, अपने कर्मों को समझने का और अंधकार में भी आशा का दीप जलाने का। और इसी बोध के साथ कथा अब केवल राजा विक्रमादित्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समय की धारा में आगे बढ़ते हुए सामान्य जनजीवन में प्रवेश करती है, जहां शनि प्रदोष व्रत एक रहस्य नहीं बल्कि अनुभव बनकर प्रकट होता है। कहते हैं कि विक्रमादित्य के पश्चात अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन काल में, जब हर द्वार बंद प्रतीत होता था, शनिवार के प्रदोष काल में शिव और शनि की शरण ली। किसी ने इसे भय से किया, किसी ने आशा से और किसी ने केवल परंपरा के कारण, पर जिनके हृदय में सच्चा पश्चाताप और सुधार की भावना थी, उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह परिवर्तन किसी चमत्कार की तरह एक ही रात में नहीं हुआ, बल्कि सुबह की पहली किरण की तरह आया, जो अंधकार को अचानक नहीं पर निश्चित रूप से दूर कर देती है। शनि प्रदोष का यही गूढ़ रहस्य है कि यह मनुष्य को प्रतीक्षा करना सिखाता है, क्योंकि शनि का न्याय शीघ्र नहीं पर अचूक होता है, और जब वह फल देता है तो वह मनुष्य को भीतर से मजबूत बना देता है, ताकि भविष्य में वही गलती दोहराई न जाए। समय के साथ शनि प्रदोष से जुड़ी अनेक कथाएं जन्म लेने लगी, जिनमें साधारण गृहस्थ, स्त्रियां, व्यापारी, किसान और यहां तक कि अपराध की राह पर भटके लोग भी शामिल थे। एक कथा में बताया जाता है कि एक क्रूर साहूकार जो गरीबों का शोषण करता था, शनि की दशा में सब कुछ खो बैठा। प्रारंभ में उसने इसे अन्याय माना, पर जब लगातार हानि और अपमान झेलने के बाद वह एक शिवालय में पहुंचा और प्रदोष काल में शनि प्रदोष की कथा सुनी, तो उसके भीतर पहली बार ग्लानि उत्पन्न हुई। उसने महसूस किया कि जिन आंसुओं को वह अब बहा रहा है, वही आंसू उसने वर्षों तक दूसरों की आंखों में भरे थे। उस दिन उसने सच्चे मन से संकल्प लिया कि यदि जीवन ने उसे फिर संभलने का अवसर दिया, तो वह किसी का शोषण नहीं करेगा। समय ने उसकी परीक्षा ली, परंतु धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता लौटी और वह साहूकार आगे चलकर दानी और धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में जाना गया। इस प्रकार शनि प्रदोष की कथा यह सिखाती है कि दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि परिवर्तन है। इसी क्रम में एक और प्रसंग मिलता है, जहां एक स्त्री जिसने जीवन भर दूसरों की निंदा और कटु वचन से अपने ही घर को अशांत कर दिया था, शनि की पीड़ा से ग्रस्त होकर निराशा में डूब गई। परिवार में कलह, संतान की अवज्ञा और आर्थिक संकट ने उसे भीतर से तोड़ दिया। एक दिन किसी साध्वी ने उसे बताया कि शनिवार के प्रदोष काल में शिव, पार्वती और शनि की आराधना केवल पुरुषों के लिए नहीं
बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो अपने दोषों को स्वीकार करने का साहस रखती है। उस स्त्री ने व्रत रखा, पर उससे भी अधिक उसने मौन रखा, अपने शब्दों पर नियंत्रण किया और दूसरों की पीड़ा को समझने का प्रयास किया। महीनों बाद जब उसके जीवन में शांति लौटने लगी, तब उसने जाना कि शनि प्रदोष ने उसके भाग्य से अधिक उसके स्वभाव को बदला है। यही कारण है कि शनि प्रदोष को केवल ग्रह शांति का व्रत नहीं, बल्कि स्वभाव शांति का व्रत भी कहा गया है। कथा आगे बढ़ती है और हमें यह समझाती है कि शनि प्रदोष का संबंध केवल व्यक्तिगत जीवन से नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन से भी है। जब समाज में अन्याय बढ़ता है, कमजोरों का शोषण होता है और अहंकार धर्म के नाम पर पनपने लगता है, तब शनि का प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई देता है। युद्ध, अकाल, महामारी और सामाजिक पतन को भी ऋषियों ने सामूहिक कर्मों का फल बताया है। ऐसे समय में शनि प्रदोष सामूहिक प्रायश्चित का मार्ग बनता है, जहां व्यक्ति अपने साथ साथ समाज के लिए भी सुधार की कामना करता है। इसी कारण प्राचीन काल में राजा और प्रजा साथ मिलकर शनि प्रदोष का व्रत करते थे, ताकि शासन में न्याय और करुणा का संतुलन बना रहे। यह परंपरा आज भले ही दुर्लभ हो गई हो, पर इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। धीरे धीरे कथा कलियुग के वर्तमान समय में प्रवेश करती है, जहां मनुष्य त्वरित फल का आदी हो चुका है और धैर्य को कमजोरी मानने लगा है। ऐसे युग में शनि प्रदोष एक कठोर शिक्षक की तरह सामने आता है, जो बिना बोले जीवन के पाठ पढ़ा देता है। जब योजनाएं विफल होती हैं, संबंध टूटते हैं और प्रयासों के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, तब मनुष्य या तो ईश्वर से विमुख हो जाता है या फिर आस्था को औपचारिक बना लेता है। पर जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी शनिवार के प्रदोष काल में स्वयं से प्रश्न करता है, अपने कर्मों का विश्लेषण करता है और सुधार का मार्ग चुनता है, वही शनि की वास्तविक कृपा का पात्र बनता है। यही कारण है कि कहा गया है, शनि देव मंदिरों में नहीं, मनुष्य के आचरण में निवास करते हैं। कथा यह भी बताती है कि शनि प्रदोष का व्रत केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह व्रत मनुष्य से अपेक्षा करता है कि वह कमजोर की सहायता करे, भूखे को भोजन दे, दुखी को सांत्वना दे और अहंकार को त्यागे। तेल, काले तिल या वस्त्र का दान तभी फलदायी होता है जब उसके साथ दया और विनम्रता जुड़ी हो, अन्यथा वह केवल कर्म कांड बनकर रह जाता है। इसी संदर्भ में एक साधु का वचन प्रसिद्ध है, जिसने कहा था कि यदि तुम शनिवार को प्रदोष में दीपक जलाते हो पर सप्ताह भर किसी का दीप बुझाते हो, तो शनि की दृष्टि से नहीं बच सकते। यह कथन कठोर प्रतीत हो सकता है, पर यही शनि प्रदोष का सत्य है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, श्रोता यह अनुभव करने लगता है कि यह कोई बाहरी कहानी नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन की प्रतिछाया है। हर प्रतीक्षा, हर विलंब, हर असफलता अब अर्थहीन नहीं लगती, बल्कि एक संदेश की तरह प्रतीत होती है। शनि प्रदोष हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर पीड़ा का कारण बाहर नहीं होता। जब यह समझ विकसित होती है, तब मनुष्य शिकायत करना छोड़कर आत्ममंथन करना सीखता है, और यही वह क्षण है जब शनि का दंड समाप्त होकर मार्गदर्शन में बदल जाता है। और अंततः कथा हमें इस निष्कर्ष तक ले आती है कि शनि प्रदोष कोई भय का पर्व नहीं, बल्कि जागरण का अवसर है। यह वह समय है जब संध्या के धुंधलके में मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान सकता है और शिव की करुणा तथा शनि के न्याय के संतुलन को अनुभव कर सकता है। जो इस संतुलन को समझ लेता है, उसके लिए जीवन की सबसे कठिन घड़ियां भी शिक्षा बन जाती हैं, और जो इसे नहीं समझता, उसके लिए सुख के क्षण भी अहंकार का कारण बन जाते हैं। इसलिए शनि प्रदोष की यह रहस्यमय कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है, ताकि हर शनिवार का प्रदोष हमें याद दिलाए कि कर्म हमारा है, समय शनि का है और मुक्ति का मार्ग सुधार से होकर ही गुजरता है। कथा अब और भी गहराई में उतरती है, जहां शनि प्रदोष केवल व्रत या परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाता है।
प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब मनुष्य बार बार वही गलतियां दोहराता है और हर बार भाग्य को दोष देता है, तब शनि का प्रभाव तीव्र हो जाता है। यह प्रभाव किसी को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे रोकने के लिए होता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को गलत मार्ग पर जाते देख कठोर हो जाता है। शनि प्रदोष का समय वही क्षण होता है जब यह कठोरता करुणा में बदलने का अवसर देती है। संध्या का वह काल जब दिन और रात का मिलन होता है, मनुष्य को भी यह सिखाता है कि वह अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन स्थापित करे। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस समय मौन, संयम और आत्मचिंतन को अपनाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन के सबसे उलझे हुए प्रश्नों के उत्तर पाने लगता है, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी दिखावे के। कई साधकों ने अनुभव किया है कि शनि प्रदोष के दिन यदि मनुष्य अपने अतीत के कर्मों को स्मरण कर उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने का संकल्प करता है, तो आने वाले समय की कठिनाइयां भी उसे तोड़ नहीं पाती। एक साधारण किसान की कथा कही जाती है, जो लगातार फसल नष्ट होने से निराश होकर कर्ज में डूब गया था। उसने न तो किसी का बुरा किया था, न ही किसी का शोषण, फिर भी उसे लगा कि जीवन उसके साथ अन्याय कर रहा है। एक दिन उसने किसी संत से सुना कि शनि प्रदोष केवल पापियों के लिए नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा से गुजर रहे लोगों के लिए भी है। उस किसान ने उस दिन व्रत रखा, पर उससे भी अधिक उसने अपने मन से शिकायत को निकाल दिया। उसने तय किया कि वह परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करता रहेगा। वर्षों बाद जब उसका जीवन स्थिर हुआ, तो उसने कहा कि शनि प्रदोष ने उसकी परिस्थितियां नहीं बदली, बल्कि उसकी सहन शक्ति बढ़ा दी, और वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। कथा यह भी स्पष्ट करती है कि शनि का प्रभाव केवल दुख के रूप में नहीं आता, कई बार वह सुख के रूप में भी परीक्षा लेता है। जब मनुष्य अचानक सफलता, धन या सम्मान पाकर अहंकार में डूब जाता है, तब भी शनि की दृष्टि उस पर होती है। ऐसे में शनि प्रदोष का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह मनुष्य को स्मरण कराता है कि जो मिला है वह स्थायी नहीं, और जो स्थायी है वह केवल उसके कर्म और संस्कार हैं। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां अत्यंत सफल लोग, जो कभी किसी की सहायता नहीं करते थे, जीवन के उत्तरार्ध में अकेलेपन और अशांति से घिर गए। जब उन्होंने शनि प्रदोष के माध्यम से सेवा, दान और विनम्रता को अपनाया, तब उन्हें बाहरी सुख नहीं, पर भीतर की शांति अवश्य मिली, और यही शांति शनि की सबसे बड़ी कृपा मानी गई है। समय आगे बढ़ता है और कथा हमें यह समझाने लगती है कि शनि प्रदोष का प्रभाव पीढ़ियों तक जाता है। माता पिता के कर्म, उनका आचरण और उनका न्याय बोध संतानों के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। जब घर में अन्याय, कटुता और अहंकार होता है, तो संतानें भी उसी संस्कार को लेकर आगे बढ़ती हैं, और फिर वही चक्र दोहराया जाता है। ऐसे में शनि प्रदोष पारिवारिक शुद्धि का भी अवसर बनता है। जब परिवार के सदस्य मिलकर इस दिन आत्मचिंतन करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को नहीं, बल्कि अपने दायित्वों को देखते हैं, तब घर का वातावरण बदलने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, पर स्थायी होता है, और यही शनि की शैली है, धीमी पर अटल। कथा के इस चरण में यह भी कहा गया है कि शनि प्रदोष का सबसे बड़ा शत्रु भय है। जो व्यक्ति शनि से डरकर पूजा करता है, वह उसके स्वरूप को नहीं समझ पाता। शनि भय से नहीं, सत्य से प्रसन्न होते हैं। वे उस मनुष्य का साथ देते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, भले ही समाज उसे दोषी माने। यही कारण है कि कई बार निर्दोष प्रतीत होने वाला व्यक्ति भी कठिनाइयों से गुजरता है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है। शनि प्रदोष उस आत्मा की पुकार को सुनने का दिन है, जब मनुष्य स्वयं से झूठ बोलना बंद करता है। उस क्षण उसे यह बोध होता है कि न्याय बाहर नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। धीरे धीरे कथा हमें यह अनुभव कराती है कि शनि प्रदोष का संबंध केवल वर्तमान जीवन से नहीं, बल्कि आत्मा की दीर्घ यात्रा से है। जन्म जन्मांतर के कर्मों का सिद्धांत यहीं प्रकट होता है। जहां कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका कारण इस जन्म में स्पष्ट नहीं दिखता, ऐसे में शनि को दोष देने के बजाय
शनि प्रदोष मनुष्य को यह सिखाता है कि हर पीड़ा का समाधान जानना आवश्यक नहीं, उसे स्वीकार करना और उससे सीख लेना ही पर्याप्त है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब मनुष्य दुख में भी कृतज्ञ रहना सीखता है और यही अवस्था उसे मोक्ष के निकट ले जाती है। इसीलिए शनि प्रदोष को केवल सांसारिक समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी कहा गया है। कथा आगे बढ़ते हुए यह भी बताती है कि कलयुग में शनि प्रदोष की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि यहाँ पाप सूक्ष्म है पर व्यापक है। झूठ, छल, स्वार्थ और दिखावा इतने सामान्य हो गए हैं कि मनुष्य उन्हें दोष मानने से भी इनकार कर देता है। ऐसे समय में शनि प्रदोष एक दर्पण की तरह कार्य करता है जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। यह दर्पण कठोर है पर सत्य है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके लिए जीवन की दिशा बदल जाती है और जो इससे मुंह मोड़ लेता है वह उसी चक्र में घूमता रहता है। और अंत में कथा इस भाव पर आकर ठहरती है कि शनि प्रदोष कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जो हर शनिवार की संध्या हमें पुकारती है। यह हमें याद दिलाती है कि समय हमारा नहीं पर हम समय के साथ क्या करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। शनि उस समय के अधिपति हैं और शिव उस करुणा के जो हमें गिरने के बाद भी उठने का अवसर देती है। जब इन दोनों का संतुलन मनुष्य के जीवन में स्थापित हो जाता है तब न दुख उसे तोड़ पाता है न सुख उसे अंधा कर पाता है। यही शनि प्रदोष की पूर्णता है, यही उसका रहस्य है और यही वह संदेश है जो यह कथा हर श्रोता के हृदय में मौन होकर छोड़ जाती है। और इसी मौन संदेश के साथ कथा फिर आगे सरकती है, जैसे किसी शांत नदी की धारा जो ऊपर से सरल दिखती है पर भीतर गहराई समेटे हुए है। शनि प्रदोष का प्रभाव तब और स्पष्ट होता है जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार आने वाली समान परिस्थितियों को पहचानने लगता है। वही प्रकार के लोग, वही प्रकार के संघर्ष, वही प्रकार की उलझने। जब यह क्रम टूटने का नाम नहीं लेता तब शनि का संकेत और स्पष्ट हो जाता है। यह संकेत किसी डर के रूप में नहीं बल्कि एक प्रश्न के रूप में आता है। क्या तुमने अब तक सीखा? जो इस प्रश्न को सुन लेता है वही आगे बढ़ता है। शनि प्रदोष उसी सुनने की क्षमता को जागृत करता है, क्योंकि प्रदोष काल में जब संसार की हलचल धीमी पड़ती है तब आत्मा की आवाज अधिक स्पष्ट हो जाती है। उस समय किया गया संकल्प, बोला गया सत्य और किया गया पश्चाताप साधारण नहीं रहता, वह समय की शिला पर अंकित हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य सही मार्ग पर होते हुए भी लंबे समय तक परिणाम नहीं देख पाता। ऐसे लोग भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं और यही वह क्षण होता है जहां शनि प्रदोष उन्हें थाम लेता है। एक साधक ने कहा था कि शनि उन लोगों की सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं जिनमें सबसे अधिक सामर्थ्य होती है, क्योंकि वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति शनिवार के प्रदोष में यह समझ लेता है कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं बल्कि तैयारी है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह पीड़ा को शाप नहीं साधना मानने लगता है। यही दृष्टि उसे भीतर से अडिग बना देती है और तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों उसका संतुलन नहीं टूटता। यही संतुलन शनि की वास्तविक कृपा है जिसे लोग अक्सर पहचान नहीं पाते। कथा हमें यह भी अनुभव कराती है कि शनि प्रदोष का प्रभाव केवल कर्म और फल तक सीमित नहीं बल्कि संबंधों की शुद्धि में भी प्रकट होता है। कई बार जीवन में सबसे गहरी पीड़ा शत्रुओं से नहीं अपने ही लोगों से मिलती है। विश्वासघात, उपेक्षा और अपेक्षाओं का टूटना मनुष्य को भीतर तक हिला देता है। ऐसे समय में शनि प्रदोष मनुष्य को यह सिखाता है कि हर संबंध निभाने के लिए नहीं, कुछ संबंध सिखाने के लिए आते हैं। जब यह बोध होता है तब मनुष्य शिकायत छोड़कर स्वीकार की अवस्था में प्रवेश करता है। यही स्वीकार उसे मुक्त करता है, क्योंकि शनि का सबसे बड़ा पाठ यही है कि जिसे बदला नहीं जा सकता उससे युद्ध नहीं, समझौता करना सीखो। यह समझौता कमजोरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की निशानी होता है। धीरे धीरे कथा हमें यह दिखाती है कि शनि प्रदोष का मार्ग सीधा नहीं पर सच्चा होता है।
इसमें तात्कालिक राहत नहीं पर स्थायी परिवर्तन छिपा होता है। जो लोग केवल संकट में ही ईश्वर को याद करते हैं उन्हें शनि देर से समझ आते हैं, पर जो लोग सुख में भी संयम रखते हैं उनके लिए शनि मार्गदर्शक बन जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन समय में भी शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही भीतर संतुलन स्थापित कर लिया होता है। शनि प्रदोष उस संतुलन को बनाए रखने का अभ्यास है जो मनुष्य को यह सिखाता है कि जीवन में हर मोड़ पर प्रतिक्रिया नहीं, विवेक आवश्यक है। जब यह विवेक जागता है तब मनुष्य स्वयं को पीड़ित नहीं, उत्तरदायी मानने लगता है। कथा आगे बढ़ते हुए यह भी स्पष्ट करती है कि शनि प्रदोष का सबसे गहरा प्रभाव तब दिखाई देता है जब मनुष्य सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। यह सेवा दिखावे की नहीं, मौन की होती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी टूटे हुए मन को सुन लेना, किसी अपमानित को सम्मान दे देना, ये सभी शनि प्रदोष की सजीव आराधना है। कहा जाता है कि शनि देव उन हाथों को विशेष रूप से देखते हैं जो देने के लिए उठते हैं, न कि केवल प्रार्थना के लिए जुड़ते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब उसकी पूजा मंदिर से निकलकर जीवन में उतर आती है और वही पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है। कथा के इस चरण में श्रोता यह अनुभव करने लगता है कि शनि प्रदोष उसे भयमुक्त कर रहा है। अब शनि का नाम सुनकर मन में आतंक नहीं बल्कि आत्म परीक्षण का भाव जागता है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है पर अत्यंत शक्तिशाली। जब भय हटता है तब सत्य को स्वीकार करना आसान हो जाता है और सत्य स्वीकार करते ही मनुष्य का आधा बोझ स्वयं ही उतर जाता है। शनि प्रदोष इसी उतरते हुए बोझ का उत्सव है, जहां मनुष्य अपने ही बनाए हुए भार से मुक्त होने लगता है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। समय की इस यात्रा में कथा हमें यह भी सिखाती है कि शनि प्रदोष का वास्तविक लाभ उसे मिलता है जो निरंतरता रखता है। एक दिन का व्रत, एक दिन की प्रार्थना या एक दिन का दान प्रभाव डाल सकता है, पर जीवन बदलता है निरंतर अभ्यास से। शनि समय के देवता हैं और समय निरंतरता को ही सम्मान देता है। जो व्यक्ति हर शनिवार के प्रदोष को आत्म समीक्षा का अवसर बना लेता है उसका जीवन धीरे धीरे स्वयं ही अनुशासित होने लगता है। तब उसे नियम थोपने नहीं पड़ते, वह स्वयं नियम बन जाता है। और अंततः कथा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। यहां शनि प्रदोष किसी कथा का विषय नहीं रहता बल्कि श्रोता की निजी अनुभूति बन जाता है। यह अनुभूति हर व्यक्ति के लिए अलग होती है पर उसका सार एक ही होता है, उत्तरदायित्व, धैर्य और करुणा। जब यह तीनों गुण मनुष्य के जीवन में स्थिर हो जाते हैं तब न शनि का भय रह जाता है न भाग्य की शिकायत। तब जीवन जैसा भी हो वह स्वीकार्य हो जाता है। यही स्वीकार, यही संतुलन और यही मौन बोध शनि प्रदोष का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है जो शब्दों में नहीं केवल अनुभव में उतरता है। और इसी अनुभूति के बाद कथा एक और स्तर पर प्रवेश करती है जहां शनि प्रदोष मनुष्य के भीतर छिपी उस शक्ति को जागृत करता है जिसे वह स्वयं भूल चुका होता है। यह वह शक्ति है जो कठिन समय में भी मनुष्य को सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि दुख ने उन्हें तोड़ दिया, पर सत्य यह है कि दुख ने उन्हें पहचानने का अवसर दिया। शनि प्रदोष उसी अवसर का नाम है। जब जीवन की गति धीमी पड़ जाती है, जब उत्तर तुरंत नहीं मिलते, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है। वहां उसे अपने ही प्रश्न मिलते हैं, अपनी ही गलतियां दिखती हैं और साथ ही वह सामर्थ्य भी दिखती है जिससे वह आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि शनि के प्रभाव में आया व्यक्ति या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर भीतर से अत्यंत मजबूत बनकर निकलता है। जो शनि प्रदोष के माध्यम से आत्म स्वीकृति सीख लेता है वह दूसरे मार्ग को चुनता है। कथा यह भी संकेत देती है कि शनि प्रदोष केवल व्यक्तिगत सुधार का माध्यम नहीं बल्कि सामूहिक चेतना को जगाने का अवसर भी है। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसके व्यवहार का प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है और जब परिवार बदलता है तो समाज की दिशा भी धीरे धीरे बदलने लगती है। प्राचीन काल में
इसी कारण शनि प्रदोष के दिन केवल व्यक्तिगत व्रत नहीं रखे जाते थे, बल्कि ग्राम स्तर पर सामूहिक दीपदान, कथा श्रवण और सेवा कार्य किए जाते थे। इसका उद्देश्य किसी देवता को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि समाज में न्याय, धैर्य और करुणा की भावना को सुदृढ़ करना था। आज भी यदि कोई व्यक्ति इस भाव से शनि प्रदोष को अपनाता है तो वह अनजाने में ही अपने आसपास के वातावरण को शांत और संतुलित बनाने लगता है। धीरे धीरे कथा हमें यह समझाने लगती है कि शनि का वास्तविक भय उन लोगों के मन में ही होता है जो अपने भीतर झांकने से डरते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के दोषों को देखने का साहस रखता है, उसके लिए शनि कठोर नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन जाते हैं। शनि प्रदोष उसी साहस को जन्म देता है। यह साहस है स्वीकार करने का, सुधारने का और प्रतीक्षा करने का। प्रतीक्षा आज के युग में सबसे कठिन साधना बन चुकी है, पर शनि की दृष्टि में यही सबसे आवश्यक गुण है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है वह समय का सम्मान करना सीख लेता है, और समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति अंततः स्वयं का सम्मान करना भी सीख जाता है। कथा आगे बढ़ते हुए यह भी स्पष्ट करती है कि शनि प्रदोष का सबसे सूक्ष्म प्रभाव मनुष्य की वाणी पर पड़ता है। कठोर समय में वाणी या तो कटु हो जाती है या मौन। जो व्यक्ति कटु वाणी चुनता है वह अपने दुख को और बढ़ा लेता है, और जो मौन के साथ विवेक चुनता है वह उसी दुख को साधना बना लेता है। शनि प्रदोष मौन की उसी शक्ति को जागृत करता है जिसमें शब्द कम होते हैं पर अर्थ गहरे होते हैं। जब मनुष्य बोलने से पहले सोचने लगता है तब उसके संबंध, उसके निर्णय और उसका जीवन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। यही संतुलन उसे अनावश्यक संघर्षों से बचाता है। कथा यह भी सिखाती है कि शनि प्रदोष का मार्ग किसी से तुलना करने का मार्ग नहीं है। शनि किसी को दूसरे से आगे या पीछे नहीं देखते, वे केवल यह देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति कितना ईमानदार है। जब मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या करना छोड़ देता है और अपने मार्ग पर धैर्य से चलना सीख लेता है, तब शनि की सबसे बड़ी परीक्षा समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि कई बार जीवन में अचानक परिस्थितियां सहज हो जाती हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह वही क्षण होता है जब मनुष्य भीतर से वह सीख पूरी कर चुका होता है जिसकी प्रतीक्षा समय कर रहा था। धीरे धीरे कथा इस बोध तक पहुंचती है कि शनि प्रदोष मनुष्य को भाग्य पर निर्भर नहीं बल्कि कर्म पर केंद्रित करता है। भाग्य को कोसना सरल है पर कर्म को सुधारना कठिन। शनि उसी कठिन मार्ग की ओर ले जाते हैं क्योंकि वहीं से वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर छोटा कर्म, हर छोटा निर्णय और हर छोटा विचार भी उसके भविष्य का निर्माण कर रहा है, तब वह सजग हो जाता है। यह सजगता ही शनि प्रदोष का वास्तविक फल है, क्योंकि सजग व्यक्ति ही जीवन को सचेत रूप से जी पाता है। कथा आगे यह भी बताती है कि शनि प्रदोष का प्रभाव मृत्यु और भय से जुड़ी धारणाओं को भी बदल देता है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन अस्थायी है और समय अटल है, तब मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है। शनि समय के प्रतीक है और समय का सत्य यही है कि जो आया है उसे जाना ही है। यह बोध मनुष्य को निराश नहीं बल्कि मुक्त करता है, क्योंकि तब वह हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। यही प्रयास उसे भीतर से पूर्ण बनाता है। और अंत में कथा एक बार फिर उसी मौन पर आकर ठहरती है जहां कोई उपदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, केवल अनुभव शेष रह जाता है। शनि प्रदोष तब किसी विशेष दिन की परंपरा नहीं रह जाता, बल्कि जीवन जीने की शैली बन जाता है। मनुष्य हर कठिनाई में प्रश्न पूछता है, मुझे यहाँ क्या सीखना है? और यही प्रश्न उसे आगे बढ़ाता है। जब यह प्रश्न जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब शनि का दंड, शनि की परीक्षा और शनि का भय और कुछ अर्थ खो देते हैं, और शेष रह जाती है केवल एक शांत, स्थिर और जागरूक चेतना। यही चेतना शनि प्रदोष की अंतिम यात्रा है, जहां कथा समाप्त नहीं होती बल्कि श्रोता के भीतर से आरंभ होती है। और यहीं से कथा एक ऐसे सूक्ष्म मोड़ पर पहुंचती है जहां शनि प्रदोष केवल समझ का विषय नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर निर्णय में उतरने लगता है। अब मनुष्य बाहरी संकेतों से अधिक अपने भीतर उठने वाली हल्की सी चेतावनी,
उस मौन प्रेरणा को सुनने लगता है जिसे पहले वह अनदेखा कर देता था। यह वही क्षण होता है जब व्यक्ति समझ पाता है कि सही और गलत का बोध बाहर से नहीं भीतर से आता है। शनि प्रदोष उस भीतर के न्यायाधीश को जागृत करता है जो न किसी से डरता है और न किसी पक्षपात को स्वीकार करता है। जब यह जागरण होता है तब व्यक्ति धीरे धीरे उन कार्यों से दूर होने लगता है जो उसे तत्काल लाभ तो देते हैं पर भीतर से कमजोर बनाते हैं। वह सीखता है कि हर सुविधा सुख नहीं होती और हर कठिनाई दुख नहीं होती। यही उल्टी समझ शनि प्रदोष का पहला गूढ़ पाठ बन जाती है। कथा आगे सरकती है और यह अनुभव और गहरा होता जाता है कि शनि प्रदोष मनुष्य को अकेले चलना सिखाता है पर अकेलापन नहीं देता। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब सही मार्ग पर चलते हुए भी साथ देने वाले कम हो जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति अक्सर स्वयं पर संदेह करने लगता है पर शनि का प्रभाव उसे यह सिखाता है कि भीड़ का साथ सत्य की गारंटी नहीं होता। जब कोई व्यक्ति बिना प्रशंसा की अपेक्षा के, बिना समर्थन की मांग के अपने कर्म करता रहता है तब वह भीतर से स्वतंत्र होने लगता है। यही स्वतंत्रता उसे दूसरों की स्वीकृति के बोझ से मुक्त करती है। शनि प्रदोष इस स्वतंत्रता की साधना है जहां मनुष्य यह समझता है कि उसे सही होना है, लोकप्रिय नहीं। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तब जीवन अपने आप हल्का महसूस होने लगता है। धीरे धीरे कथा यह भी स्पष्ट करती है कि शनि प्रदोष मनुष्य को पीड़ा से भागना नहीं, पीड़ा को समझना सिखाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अधूरी इच्छाएं, टूटे सपने और अपूर्ण संबंध ढोता है। सामान्यतः मनुष्य इनसे बचने का प्रयास करता है पर शनि का मार्ग इनसे आंख मिलाने का है। जब व्यक्ति अपनी ही पीड़ा को बिना दोषारोपण के स्वीकार कर लेता है तब वह पीड़ा उसे काटने के बजाय तराशने लगती है। यह प्रक्रिया सरल नहीं होती पर यहीं से व्यक्तित्व में गहराई आती है। शनि प्रदोष इसी गहराई का निमंत्रण है जहां व्यक्ति सतही प्रसन्नता छोड़कर स्थायी संतुलन की ओर बढ़ता है। कथा आगे बढ़ते हुए यह भी अनुभव कराती है कि शनि प्रदोष का प्रभाव मनुष्य की इच्छाओं की प्रकृति को बदल देता है। पहले जहां इच्छाएं केवल पाने तक सीमित होती हैं, वहीं धीरे धीरे वे योग्य बनने की दिशा में मुड़ने लगती हैं। व्यक्ति यह पूछना शुरू करता है कि मैं क्या चाहता हूं से पहले मैं क्या बन रहा हूं। यही प्रश्न उसके जीवन की दिशा बदल देता है। जब यह बोध आता है तब व्यक्ति छोटी छोटी उपलब्धियों में भी संतोष महसूस करने लगता है क्योंकि अब उसका मूल्यांकन बाहरी परिणामों से नहीं भीतर की स्थिरता से होने लगता है। शनि प्रदोष इसी संतोष का संस्कार है जो मनुष्य को लालच से नहीं विवेक से चलना सिखाता है। कथा यह भी बताती है कि शनि प्रदोष के प्रभाव में मनुष्य समय के साथ अपना संबंध सुधार लेता है। जो समय पहले शत्रु लगता था वही धीरे धीरे शिक्षक बन जाता है। व्यक्ति समझने लगता है कि देरी भी एक उत्तर हो सकती है और ठहराव भी एक दिशा हो सकती है। जब यह समझ आती है तब अधीरता अपने आप कम होने लगती है। शनि समय के देवता हैं और समय के साथ सामंजस्य बिठाना ही उनकी वास्तविक पूजा है। जो व्यक्ति हर क्षण को उपयोगी बनाने के दबाव से मुक्त होकर हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करता है वह शनि के सबसे निकट पहुंच जाता है। कथा आगे यह संकेत भी देती है कि शनि प्रदोष मनुष्य के भीतर करुणा को जन्म देता है पर यह करुणा कमजोरी से नहीं समझ से उपजती है। जब व्यक्ति स्वयं संघर्ष से गुजर चुका होता है तब वह दूसरों के संघर्ष को हल्के में नहीं लेता। वह निर्णय देने से पहले रुकता है, आलोचना करने से पहले सोचता है और सहायता करने से पहले प्रचार नहीं करता। यह मौन करुणा शनि को अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता। शनि प्रदोष इस करुणा को व्यवहार में उतारने का अभ्यास है जहां सहायता दिखाने के लिए नहीं समझने के लिए की जाती है। धीरे धीरे कथा इस सत्य की ओर बढ़ती है कि शनि प्रदोष मनुष्य को स्थायित्व देता है। भावनाओं का उतार चढ़ाव, परिस्थितियों का बदलना और लोगों का आना जाना, इन सब के बीच जो स्थिर रहता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। शनि उसी स्थिरता के देवता हैं। जब व्यक्ति यह सीख लेता है
कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तब वह न अत्यधिक प्रसन्न होता है और न अत्यधिक दुखी। यह मध्य मार्ग उसे मानसिक रूप से अडिग बना देता है। शनि प्रदोष इसी अडिगता की साधना है, जहां मनुष्य बाहरी हलचलों के बीच भी भीतर शांत रहना सीखता है और अंततः कथा फिर उसी मौन में प्रवेश करती है। पर अब यह मौन खाली नहीं, पूर्ण होता है। यह वह मौन है जिसमें कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, क्योंकि उत्तर जीवन के व्यवहार में उतर चुके होते हैं। शनि प्रदोष तब किसी कथा का विस्तार नहीं रहता, बल्कि श्रोता के जीवन की लय बन जाता है। हर शनिवार, हर संध्या और हर कठिन क्षण में वही बोध धीरे से उभर आता है। धैर्य रखो, ईमानदार रहो और समय को अपना कार्य करने दो। जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब जीवन चाहे जैसा भी हो वह बोझ नहीं लगता। और यही वह क्षण है जहां कथा शब्दों से आगे निकल जाती है और श्रोता स्वयं उसी कथा का जीवित रूप बन जाता है। और यहीं से कथा एक और गहराई में उतरती है, जहां शनि प्रदोष मनुष्य के जीवन में केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक विवेक बनकर प्रकट होता है। अब व्यक्ति अपने हर निर्णय से पहले यह नहीं पूछता कि इससे उसे तुरंत क्या मिलेगा, बल्कि यह महसूस करता है कि इसका प्रभाव उसके जीवन, उसके चरित्र और उसके आसपास के लोगों पर क्या पड़ेगा। यह दृष्टि अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है, जैसे पत्थर पर गिरती बूंदें आकार गढ़ती हैं। शनि प्रदोष उसी निरंतर बूंद का नाम है जो मनुष्य के भीतर जिम्मेदारी का बोध जगाती है। अब व्यक्ति भाग्य को दोष देने के बजाय अपने चुनावों की ओर देखता है और यही देखने की क्षमता उसे साधारण से असाधारण बना देती है। वह समझने लगता है कि जीवन में जो स्थिरता चाहिए वह परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। कथा आगे यह अनुभव कराती है कि शनि प्रदोष मनुष्य को मौन में जीना सिखाता है, पर यह मौन पलायन का नहीं, परिपक्वता का होता है। पहले जहां व्यक्ति हर बात का उत्तर देना चाहता था, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देता था, वहीं अब वह चुनिंदा बातों पर ही ऊर्जा लगाता है। यह चयन उसे थकान से मुक्त करता है। शनि का प्रभाव व्यक्ति को यह सिखाता है कि हर युद्ध जीतने योग्य नहीं होता और हर मौन हार नहीं होता। जब यह समझ गहराती है, तब जीवन में अनावश्यक तनाव स्वतः कम होने लगता है। यही कारण है कि शनि से प्रभावित व्यक्ति बाहर से साधारण दिखता है, पर भीतर एक स्थिर पर्वत की तरह होता है। धीरे धीरे कथा यह भी प्रकट करती है कि शनि प्रदोष मनुष्य के भीतर सत्य के प्रति निष्ठा को मजबूत करता है। यह सत्य केवल बोलने का नहीं, जीने का सत्य होता है। व्यक्ति अब दूसरों के सामने एक और भीतर एक होने की कोशिश छोड़ देता है। वह जैसा है वैसा स्वीकार करने लगता है और यही स्वीकार उसे नकाबों के बोझ से मुक्त करता है। शनिदेव उस सत्य को प्रिय मानते हैं जो बिना शोर के जिया जाता है। जब मनुष्य इस सत्य में स्थिर हो जाता है, तब उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है, बिना किसी उपदेश के। कथा आगे बढ़ते हुए यह भी दर्शाती है कि शनि प्रदोष मनुष्य को असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना सिखाता है। असफलता अब अपमान नहीं, सूचना बन जाती है। व्यक्ति समझने लगता है कि जहां परिणाम नहीं मिला वहां तैयारी अधूरी थी और जहां विलंब हुआ वहां धैर्य की परीक्षा थी। यह दृष्टि असफलताओं को हल्का नहीं करती, पर उन्हें अर्थपूर्ण बना देती है। शनि प्रदोष इसी अर्थ की खोज है जिसमें हर अनुभव व्यर्थ नहीं रहता। जब यह समझ बैठ जाती है, तब व्यक्ति टूटता नहीं, बल्कि हर गिरावट के बाद और संतुलित होकर उठता है। कथा यह भी बताती है कि शनि प्रदोष मनुष्य के भीतर अनुशासन को जन्म देता है, पर यह अनुशासन कठोर नियमों का नहीं, आत्म संयम का होता है। व्यक्ति अब बाहरी नियंत्रण से नहीं, भीतर की मर्यादा से चलता है। वह जानता है कि उसे कब रुकना है, कब बोलना है और कब आगे बढ़ना है। यह मर्यादा उसे सीमित नहीं करती, बल्कि सुरक्षित करती है। शनि का यही रहस्य है कि वे रोककर आगे बढ़ाते हैं। जब व्यक्ति इस रोक को समझ लेता है, तब उसे सीमाएं बाधा नहीं लगती, बल्कि मार्गदर्शक लगने लगती हैं।
धीरे धीरे कथा इस बिंदु तक पहुंचती है जहां शनि प्रदोष मनुष्य के भीतर कृतज्ञता को स्थिर कर देता है। अब व्यक्ति केवल जो नहीं मिला उसी को नहीं देखता, बल्कि जो मिला है उसका मूल्य समझने लगता है। यह कृतज्ञता उसे शिकायतों से दूर ले जाती है। जब मनुष्य आभार में जीना सीख लेता है, तब जीवन में कमी कम और संभावना अधिक दिखने लगती है। शनि प्रदोष इस आभार की साधना है, जहां मनुष्य कठिन समय में भी यह स्वीकार करता है कि हर अनुभव उसे कुछ न कुछ सिखा रहा है। कथा आगे यह भी स्पष्ट करती है कि शनि प्रदोष मनुष्य को दूसरों की गति का सम्मान करना सिखाता है। अब वह तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, पर यात्रा सबकी आवश्यक है। जब यह समझ आ जाती है, तब ईर्ष्या स्वतः विलीन हो जाती है। व्यक्ति दूसरों की सफलता से भयभीत नहीं, प्रेरित होता है। यही भाव उसे भीतर से हल्का और व्यापक बनाता है। शनि प्रदोष इसी व्यापक दृष्टि का विकास करता है और अंततः कथा फिर उसी मौन सत्य पर आकर ठहरती है, जहां शब्द धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाते हैं। यहाँ शनि प्रदोष किसी दिन, किसी व्रत या किसी परंपरा तक सीमित नहीं रहता। वह जीवन की स्वाभाविक लय बन जाता है। मनुष्य अब हर कठिनाई को शत्रु नहीं, शिक्षक मानने लगता है। वह जान जाता है कि जो समय उसे रोक रहा है, वही समय उसे गढ़ भी रहा है। जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब न भविष्य की चिंता रहती है, न अतीत का बोझ। तब केवल वर्तमान रहता है, सचेत, शांत और जिम्मेदार। और यही वह क्षण है जहां कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि श्रोता के जीवन में निरंतर चलती रहती है। हर सांस के साथ, हर निर्णय के साथ, शनि प्रदोष की मौन छाया में। और अब कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है, जहां शनि प्रदोष का संदेश किसी विचार की तरह नहीं, बल्कि जीवन के स्वाभाविक सत्य की तरह स्थिर हो जाता है। यहां मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह केवल संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी व्यवस्था का हिस्सा है। अब वह हर कठिन अनुभव को यह कहकर स्वीकार करता है कि यह भी मुझे कुछ सिखाने आया है। यही स्वीकार उसके भीतर शांति का पहला द्वार खोलता है। शनि प्रदोष इस स्वीकार की पूर्णता है, जहां मनुष्य संघर्ष से भागता नहीं, उससे सीखकर आगे बढ़ता है। वह यह भी जान लेता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर हर प्रतीक्षा व्यर्थ भी नहीं होती। इस बोध के साथ जीवन का भार हल्का होने लगता है। कथा आगे बढ़ते हुए यह दिखाती है कि जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब मनुष्य दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाता है। अब उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि वह सही है, क्योंकि उसका आचरण स्वयं उसकी सच्चाई बन जाता है। शनि प्रदोष उसे यह सिखाता है कि सच्चा न्याय दूसरों को आंकने में नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदार होने में है। जब यह ईमानदारी जीवन में उतरती है, तब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है। वह प्रशंसा में फूलता नहीं और आलोचना में टूटता नहीं। यही संतुलन उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है। धीरे धीरे कथा यह भी स्पष्ट करती है कि शनि प्रदोष मनुष्य को करुणा के उस स्तर तक ले जाता है, जहां वह केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी क्षमा करना सीख लेता है। बहुत से लोग अपने अतीत की गलतियों का बोझ जीवन भर ढोते रहते हैं। शनि का मार्ग उन्हें यह समझाता है कि पश्चाताप का अर्थ स्वयं को दंड देना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। वह अतीत से सीख लेता है, पर उसमें फंसकर नहीं रहता। यही क्षमा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कथा आगे यह संकेत देती है कि इस अवस्था में मनुष्य का संबंध ईश्वर से भी बदल जाता है। अब ईश्वर उससे डराने वाला न्यायाधीश नहीं, बल्कि मौन साक्षी बन जाता है। प्रार्थनाएं अब मांगने के लिए नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करने के लिए होने लगती हैं। शनि प्रदोष यहाँ आकर यह सिखाता है कि सबसे बड़ी प्रार्थना वही होती है जिसमें कोई मांग नहीं, केवल समर्पण होता है। जब यह भाव आ जाता है, तब मनुष्य हर स्थिति में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है, सुख में भी और दुख में भी। धीरे धीरे कथा अपने समापन की ओर बढ़ती है और यह बोध स्पष्ट हो जाता है कि शनि प्रदोष मनुष्य को मृत्यु के सत्य से भी
शांति पूर्वक परिचित करा देता है। अब मृत्यु भय नहीं लगती, क्योंकि जीवन व्यर्थ नहीं गया होता। व्यक्ति जानता है कि उसने जितना समझा, जितना सीखा और जितना संभव था उतना ईमानदारी से जिया। यह संतोष उसे निर्भय बनाता है। शनि समय के देवता हैं और समय का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सब कुछ क्षणिक है। जब मनुष्य इस क्षणिकता को स्वीकार कर लेता है तब वह हर पल को सजगता से जीने लगता है। कथा आगे यह भी बताती है कि इस अंतिम बोध के साथ मनुष्य का जीवन एक उदाहरण बन जाता है। बिना किसी घोषणा के लोग उससे सीखते हैं, बिना उससे पूछे। उसका धैर्य, उसकी स्थिरता और उसकी सादगी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। यही शनि प्रदोष की मौन कृपा है, जहां व्यक्ति स्वयं नहीं बदलता बल्कि उसके बदलने से बहुत कुछ बदलने लगता है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, पर जीवन स्वयं चमत्कार सा लगने लगता है। अब कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां शनि प्रदोष किसी विशेष दिन का विषय नहीं रह जाता। हर दिन, हर निर्णय और हर परिस्थिति में वही संतुलन झलकने लगता है। मनुष्य अब जान जाता है कि सही समय का इंतजार करना भी एक कर्म है और मौन रहना भी एक उत्तर हो सकता है। वह जीवन को तेजी से जीतने की दौड़ में नहीं, बल्कि गहराई से समझने की यात्रा में देखता है। यही दृष्टि उसे शांत, स्थिर और संतुष्ट बनाती है। और अंत में कथा उसी मौन में विलीन हो जाती है जहां कोई शब्द शेष नहीं रहते। यहाँ शनि प्रदोष किसी कथा का अंत नहीं, बल्कि जीवन की शुरुआत बन जाता है। श्रोता अब श्रोता नहीं रहता, वह स्वयं उस अनुभव का वाहक बन जाता है। हर शनिवार की संध्या, हर कठिन घड़ी और हर मौन क्षण में वही बोध धीरे से उभर आता है। धैर्य रखो, सत्य पर टिके रहो और समय को अपना कार्य करने दो। यही अंतिम संदेश है, यही कथा की पूर्णता है। और इसी पूर्णता के साथ कथा शांत होती है, समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो जीवन में उतर जाए वह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा है, यदि आपके मन में कर्म, न्याय और धैर्य का दीपक निरंतर प्रज्वलित रहता है, तो इस पावन शनि प्रदोष कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे जीवन तक पहुंच जाए जो इस समय संघर्ष, पीड़ा या निराशा के अंधकार से गुजर रहा हो, जिसे बस एक आशा की किरण की आवश्यकता हो। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में विश्वास, धैर्य और नई दिशा जगा सकता है। और यदि आप अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा सहयोग आपको प्रत्येक सप्ताह शनि प्रदोष, शिव भक्ति, सनातन कथाओं और गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों से जोड़ता रहेगा और हमें प्रेरणा देगा कि हम इस दिव्य ज्ञान को निरंतर और अधिक श्रद्धा के साथ आप तक पहुंचाते रहें। आइए हम सब मिलकर कर्म की शुद्धि का मार्ग अपनाएं। हम सब मिलकर धैर्य, न्याय और करुणा को अपने जीवन में उतारें और हम सब मिलकर भगवान शिव और शनि देव की महिमा को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इस पावन शनि प्रदोष कथा का समापन भगवान के दिव्य नाम से करते हैं। ओम नमः शिवाय। से शम शनैश्चराय नमः। भगवान शिव और शनि देव आप सभी के जीवन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और मंगल आशीर्वाद बनाए रखें।